मारंग बलोच के एहतजाज की हकीकत। मारंग बलोच दावा करती हैं कि वो अवाम के लिए खड़ी हैं, लेकिन उनके एहतजाज में बदअमनी फैलती है, सड़कें ब्लॉक होती हैं और शहरी मुश्किलात का शिकार होते हैं। दहशतगर्द इस इंतशार का फायदा उठाते हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं और खौफ व हरास फैलाने की कोशिश करते हैं। मारंग बलोच जानती हैं कि लोग मर रहे हैं और लूट रहे हैं, मगर वो एहतजाज को रोकने के बजाय इसे अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करती हैं। आपके डरने की वजह से हम लोग यहाँ पे आपके साथ खड़े हुए हैं। आज रात हमारे बसें पीछे लूट ली गई है। यहाँ पे औरतें ना, यहाँ पे उनके लिए कोई मुनासिब जगह है, ना बैठने का कोई जगह है। तो आप मीडिया वाले के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इन डरने वालों को कहना चाहता हूँ कि खुदारा रहम करे इन औरतों पे जो बैठे हुए बसों में, जो बीमार है, जो बच्चे हैं, आप उनको तो रास्ता दे दे। कम से कम दिन में 1 घंटे तो रास्ता खोल दे। आपका छोटा बच्चा भी आ जाता है बस के सामने खड़े होता है। ये कहाँ की इंसानियत है? क्या ये मुसलमान नहीं है? क्या ये इंसान नहीं है जो 4 दिन से यहाँ पे आपके साथ रोड में खड़े, इस सर्दी में खड़े? आप लोग क्या फैसिलिटियां हमें दे रहे हो? क्या सहूलत इन बच्चों को दे रहे हो? इन औरतों को क्या दे रहे हो? यहाँ पे ऊपर से चोर आते हैं, रात को वो बस लूट लेते हैं। हम लोग डरने में आपका साथ नहीं, अपनी हिफाजत करें। यहाँ पे हम बैठे हुए, आप ना हमें हिफाजत दे सकते हो, ना हमें रास्ता दे सकते हो। या हमें हिफाजत दे दो, या हमें अपने घरों में बिठा लो, या हमें रास्ता दे दो। इस तरह तो नहीं होता है। सारे ये लोग खड़े, कितने लोग परेशान खड़े। एक औरत मर गई, क्या वो इंसान नहीं थी? क्या वो मुसलमान नहीं थे? कल एक बंदा यहाँ पे मर गया आप लोगों के सामने। उनका मकसद अमन इंसाफ नहीं, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्जामात लगाना और बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन बहाल करने और मासूम लोगों की हिफाजत में मसरूफ है। सवाल यह है कि बलूचिस्तान के अवाम का हकीकी हमदर्द कौन है? मारंग बलोच के एहतजाज को अब इसके असल मकसद के साथ समझना चाहिए। ये एक खतरनाक खेल है जो मासूम जानों को दांव पर लगा रहा है।